नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या DSSB जैसी जो हिंदी से संबंधित परीक्षाएं हैं, उनके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, पहला प्रश्न है राधामुख सोडशी। ठीक है, ये राधामुख सोडशी जो है ये एक रचना है। कैसी रचना है? तो ये एक काव्य कृति है। ये किसकी है ये आपसे पूछा गया है। तो राधामुख सोडशी जो काव्य रचना है ये गोविंद गिल्ला भाई जी की रचना है और यहाँ विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चित्त चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलबे की चलाइए ना। ठीक है, ये एक आपको छोटा सा कवित्त दिया गया है। चित्त चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलबे को चलाइए ना, ये समस्या पूर्ति एक कृति है। ये किसकी है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की है। इनको प्रेमघन भी कहते हैं, प्रेमघन। ठीक है, ये इनका उपनाम है, तो ये इनकी रचना है। अगला प्रश्न है भारतेंदु की कौन सी रचना प्रकृति सौंदर्य परक रचना है। तो भारतेंदु जी की जो रचना है कौन सी, तो ये है आपका प्रात समीरण। ठीक है, ये जो रचना है ये प्रकृति सौंदर्य परक रचना है। और कल के हमने जो कल की श्रृंखला थी उसमें हमने इस प्रश्न को डिस्कस किया था कि जो ये प्रात समीरण है ये बंगला के प्यार छंद में लिखा गया है। ठीक है, इसमें बंगला के ये भी आप लिख लीजिए, कल की श्रृंखला आप देख लीजिएगा, वहाँ आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये बंगला के प्यार छंद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, किसमें? प्रात समीरण में। और ये किसकी रचना है? तो ये भारतेंदु जी की रचना है। अगला प्रश्न है हरिगीतिका का बादशाह किसे कहा जाता था। तो हरिगीतिका का बादशाह मैथिली शरण गुप्त को कहते थे। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाया गया था। द्विवेदी युग का कौन सा कवि था जिसे हिंदी साहित्य सम्मेलन में सभापति के पद पर आसीन किया गया था। तो वो थे आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय और इनका उपनाम था हरिऔध। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम क्या था? तो हरिऔध नाम था। अगला प्रश्न है निम्न में से मिलन खंड काव्य किस कवि का है। कौन सा खंड काव्य? मिलन नाम का एक खंड काव्य है, वो किस कवि का है ये आपसे पूछा गया है। तो वो राम नरेश त्रिपाठी जी का है। विकल्प ए में यहाँ है आपका। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुआ था। कौन सा कवि है जिसने पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा और इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन थे ये आपसे पूछा गया है। तो आप फटाक से बता दीजिएगा कि मुकुटधर पांडे हैं, जो विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है। हिंदी शब्दानुशासन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगर पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें से 2-4 को अगर हम छोड़ दें तो लगभग ये क्वेश्चन हर पेपर में आता है। ठीक है, तो ये किसकी है? किशोरी दास वाजपेयी की। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतेंदु जी के गुरु थे। भारतेंदु जी के गुरु कौन थे? तो ये मौलवी ताज अली और शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये दोनों ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु थे। तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्न आपको अगर उपयोगी लग रहे हो, क्लास आपको सही लग रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है अजातशत्रु किसे कहा जाता है। अजातशत्रु भारतेंदु जी को कहा जाता था। विकल्प ए सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। श्रीधर पाठक को किस कृति के आधार पर शुक्ल जी ने, शुक्ल जी का मतलब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रीधर पाठक को किस कृति के आधार पर स्वच्छंदतावादी धारा का प्रवर्तक माना है या प्रवर्तक कहा है। ठीक है, तो किस कृति के आधार पर कहा है वो आपको कृति बतानी है। तो वो
कृति आपकी कौन सी हो जाती है? गुणवंत हेमंत। ठीक है, इसे गुणवंत हेमंत या हेमंत गुणवंत दोनों नाम से कहा जाता है। एकांतवासी योगी, ये रचना भी श्रीधर पाठक जी की है। धन विनय और वनाष्टक, ये तीनों ही रचनाएं श्रीधर पाठक जी की हैं, लेकिन जो स्वच्छंदतावादी धारा का प्रवर्तक कहा गया है वो गुणवंत हेमंत के आधार पर कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को कविता कामिनी कांत कहा गया है? ठीक है, तो कविता कामिनी कांत किस कवि के लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है नाथूराम शर्मा जी को। इनका उपनाम शंकर था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। शुक्ल जी की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं बनी थी? तो शुक्ल जी की दृष्टि में किस युग के जो लेखक थे, कौन सा युग था जिसके लेखकों की जो दृष्टि थी, यानी जो लेखक थे वो व्याकरण में अच्छे नहीं थे, ये मान लो आप। ठीक है, तो ये कौन से युग की बात की जा रही है यहाँ पर? तो यहाँ पर भारतेंदु युग की बात की जा रही है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक गद्य का निर्माता किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, आधुनिक गद्य का जो निर्माता कहा जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। ठीक है, विकल्प ए यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अगर आप में से कोई विद्यार्थी है वो हमें इनका समय जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, ब्रज कोकिल की उपाधि निम्न में से किस कवि को दी गई थी? ब्रज कोकिल किसे कहा जाता था? तो ये सत्यनारायण जी को कहा जाता था, सत्यनारायण कोकिल। इनको सत्यनारायण कोकिल भी कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेद ने तू भी भली बनी। ठीक है, वेद ने यानी व्यथा तकलीफ, उसके लिए कहा गया है कि वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। यानी कवि कहता है कि तू सबसे अच्छी है। वेदना यानी व्यथा, दुख, पीड़ा, उसके लिए कवि कहता है कि तू भी भली बनी, कि भगवान ने तुम्हें अच्छा किया कि बना दिया, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि जितनी हमदर्द तुम हो मेरी उतना कोई नहीं है। यानी पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। ठीक है, तो क्योंकि जो कवि है उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही है वेदना, इसलिए उसने ये पंक्ति लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी पंक्ति, जो ये पंक्ति है उसके रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा जाएगा, तो आप बता दीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? दोस्तों, नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। विकल्प बी आपको सही करना है। ये प्रश्न थे आज के, जो कि आपकी इस श्रृंखला में शामिल किए गए थे। कल ऐसे ही और हम प्रश्न लेके आएंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट में आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, कुछ सुधार करना है तो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।